ये चीज से जो है बिल्कुल बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, वीडियो छोड़कर आप लोग नहीं भागेंगे। प्रीवियस ईयर बिल्कुल जो है पीछे पूछा गया क्वेश्चन, उसका जो है प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, जस्ट इसी पे कराने वाले हैं। तो किस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो सबसे पहले एक बार और रिवीजन करा दे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो भागा करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के समझाते हैं आपको। कोई पूछा कि बताइए, अब तक तो आप लोग रट रहे थे लेकिन अब जो है रटना नहीं पड़ेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? देखिए तो, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव पर। तो आज जो है ये परसेंटेज का दूसरा क्लास होने वाला है। तो आप लोग को जो है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने जो है पहला और दूसरा वीडियो जो है देख लिया होगा। ऐसे तो पहला वीडियो जो है हमारा, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ इंट्रो वीडियो था कि हम क्या क्या इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो इसके दूसरे वीडियो जो है, उसमें जो है परसेंटेज का क्लास बिल्कुल बेसिक से जो है स्टार्ट हो चुका है इस चैनल पर। तो आप लोग जो है मुट्ठी बंद कर लें और तैयार हो जाएं, कमर कस लें, और हम जो है आप लोगों को सिखाना चालू करते हैं। और पहला क्लास जो है, हमें विश्वास है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा पहले क्लास में परसेंटेज। तो हमारा जो आज परसेंटेज का जो है दूसरा क्लास है, और आज हम इसमें सीखने वाले हैं जो है परसेंटेज के कुछ जो है टॉपिक सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि पिछले क्लास में जो है सबसे लास्ट में जो है आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में दिया गया था, जो कि हम उस जो है टॉपिक का जो है कंसेप्ट नहीं समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है हम समझाने वाले हैं कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर ही पिछले क्लास में एक होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, लेकिन उसमें जो है आप लोग को, हमें आशा है कि आप लोग बना करके कमेंट कर देंगे उसमें। और आज चलते हैं जो है आप लोग को सिखाते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है क्या होता है। ये परसेंटेज का ही एक टॉपिक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी यूनिट को कन्वर्जन करने का मतलब क्या है समझाते हैं। जैसे में हम बताएं कि बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, आखिर वो होता कैसे है? उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा। तो आज उसको हम सिखाने वाले हैं। तो आज बड़े अच्छे ढंग से आप लोग समझेंगे, कॉन्स्टेंट माइंड से ध्यान देकर बिल्कुल अच्छे धीरे धीरे जो है समझाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर देखेंगे जो आज समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी कि इकाई को जो है कन्वर्जन करना, यानी कन्वर्ट से बना है कन्वर्जन। तो कन्वर्ट करना यानी बदलना इकाई को। तो कैसे बदला जाता है, बिल्कुल अच्छे ढंग से कांस्टेंट माइंड से आप लोग सीखेंगे तो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या क्या कन्वर्जन होता है। जैसे में इसको जो है आप लोगों को रट लेना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है किलोमीटर। ये होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर, डेका, फिर हेक्टो और किलोमीटर होता है। ठीक है, यही जो है 5 को जो है कन्वर्जन करना ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जो है एक लेवल के रूप में जो है हम लोग बना लेते हैं और इसको जो है याद कर लेते हैं, और याद भी आसानी से हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसको जो है एकदम रट जाना, एक बार बैठ के बोलना है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो आप लोग को जो है याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग को जो है याद हो जाएगा। अब इससे जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं वो जो है आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, उसको हम सिखाते हैं। इसको हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे देख करके ही। इसको बोलते हैं मिलीमीटर, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं डेसीमीटर, इसको मीटर, फिर इसको बोलते हैं डेका, हेक्टो और इसको बोलते हैं किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोग को सिखाते हैं कि 2 तरह से बनते हैं। एक ऊपर में जाएंगे, ये ऊपर में क्यों लिख रहे हैं ये हम आपको अभी समझाते हैं तुरंत। और एक जो है नीचे में होता है, इसको भी हम समझाने वाले हैं आपको। ये कुल मिलाकर ऐसे लिख दिए। अब कहिएगा सर ये क्या लिख दिए हैं ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। तो ये कुछ नहीं है, वास्तव में समझने की चीज है। जैसे में हम बोले आपको कि बताइए कि मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए, तो मीटर नीचे है, ऊपर जाना है कि मतलब तीर जो है कहाँ चढ़ रहे हैं हम, तो ऊपर चढ़ रहे हैं।
यहीं पे हम बोल दें आपको कि मिलीमीटर को बताइए कि मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर से देखें तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं। तो अब हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा कि ये जो है क्यों लिखे हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज जो है लिखे है, इस चीज को समझ में आपको अच्छा से ढंग से आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, कभी भी अगर हम ऊंचा जाएंगे यानी बड़ा बनेंगे तो हमारे पास पैसा जो है बढ़ते जाएगा। यानी कोई भी अमीर बनता है तो उसके पास जो है पैसा धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो ये भी नीचे से यदि ऊपर जाएगा तो इसके पास पैसा बढ़ते जाएगा। यानी हर जगह जो है गुना 10 से ही करना है। यहाँ पे 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, सभी जगह जो है 10 से गुना करना है। अब ये तो नीचे से ऊपर जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, जितना स्टेप जाएंगे उतना बार 10 से गुना करेंगे। जैसे अगर यहाँ से एक स्टेप बढ़े तो सिर्फ 10 से गुना करेंगे, यहाँ से 2 स्टेप बढ़े तो 10 दहिया के 100 से गुना करेंगे, यहाँ से 3 स्टेप बढ़ेंगे तो 10 दहिया 100 दहिया 1000 से गुना करेंगे। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। जब ऊपर जाने की बात आए तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं, कोई आदमी जब अमीर से जब कंगाल बनता है तो क्या होता है, उसके पास पैसा जो है धीरे 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 जो है घटते जाता है। तो घटते जाता है का मतलब क्या, यहाँ पर भागा देते जाएंगे 10 से, यानी हर जगह जो है 10 से भागा देंगे, हर जगह जो है 10 से भागा देंगे। लिख दिया यहाँ पर। यदि हम ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे और यदि नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। इसको बड़े अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए। ये चीज से जो है बिल्कुल बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, वीडियो छोड़कर आप लोग नहीं भागेंगे। प्रीवियस ईयर बिल्कुल जो है पीछे पूछा गया है क्वेश्चन, उसका जो है प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, जस्ट इसी पे कराने वाले हैं। तो किस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो सबसे पहले एक बार और रिविजन करा दे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो भागा करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के समझाते हैं आपको। कोई पूछा कि बताइए कि 1 मीटर में जो है कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अब तक तो आप लोग रट रहे थे लेकिन अब जो है रटना नहीं पड़ेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, देखिए तो यहाँ पर मीटर है और सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो ऊपर है। इसीलिए तो 2 बार लिखा है कि एक ऊपर जाएंगे तब एक नीचे आएंगे तब। मीटर यहाँ पे है, ऊपर जा रहे हैं, कितना स्टेप जा रहे हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप में जो है हम पहुंच जा रहे हैं। और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाना हो तो क्या बताएं कि एक बार स्टेप चलेंगे तो एक बार 10 से गुना, 2 स्टेप चलेंगे तो 2 बार 10 से गुना। तो बताइए कि मीटर को जो है यानी मीटर से जो है हमें सेंटीमीटर तक पहुंचना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 दहिया के 100 से। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में हम बोले कि बताइए कि 1 किलोमीटर में जो है कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में जो है कितना मीटर होता है। अब बताइए किलोमीटर कहाँ है, तो किलोमीटर यहाँ है, मीटर कहाँ है, तो यहाँ है। अब बताइए कि नीचे, किलोमीटर नीचे है, यहाँ दिया हुआ जो नीचे है वो जो यहाँ दिया हुआ है क्या, ऊपर है। यानी नीचे से हमको कहाँ जाना होगा, ऊपर में जाना होगा। तो ऊपर में जाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग गुना करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर कि किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हुआ, कितना स्टेप चले, एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में जो है पहुंच रहे हैं। यानी कि तीसरा स्टेप में अगर ऊपर जा रहे हैं तो कितना बार 10 से गुना, 1 2 3, यानी कुल मिलाकर जो है कितना से गुना होगा, तो यहाँ पर 1000 से जो है गुना हो जाएगा। यानी हम लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। अब बात हो गई नीचे से ऊपर की, अब और एग्जांपल लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर। यानी हम बोले कि बताइए कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर को यदि हमको मीटर में बदलना है, यानी कि हम पूछे आप लोग से कि 1 मिलीमीटर बराबर जो है
कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर जो है कितना मीटर होता है। तो आप क्या बताएंगे इसको, यानी मिलीमीटर को बदलना है मीटर में। मिलीमीटर कहाँ, यहाँ, मीटर कहाँ, यहाँ, यानी ऊपर से हमको नीचे आना है। तो जब नीचे आना है तो तीर देखिए तो किधर में नीचे है, इधर में नीचे है। यानी नीचे आते समय क्या बताएं कि जो है उसके पास पैसा जो है घटते जाता है। तो जब नीचे आएंगे तो जितना स्टेप नीचे आएंगे, यानी मिलीमीटर से मीटर तक आने में कितना स्टेप चलते हैं, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में जो है मीटर के पास पहुंच जाते हैं। यानी क्या होगा उसका आंसर, तो 1 बार 10 से भागा, 2 बार 10 से भागा, 3 बार 10 से भागा का मतलब 10 दहिया के 100 दहिया के 1000 से जो है भागा कर देंगे। यानी पूछा बताइए कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, तो 1/1000 मीटर होता है। हमारी बात आई समझ में आप लोगों को। तो आप लोग को जो है यहाँ पर होमवर्क देते हैं, उसको जो है आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। एक HW के रूप में हम देते हैं यहाँ पे क्या, तो आप लोग को बताना है कि डेसीमीटर को जो है हेक्टो में क्या कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना जो है हेक्टो होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर कितना हेक्टो होता है, आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो। अब चलते हैं आगे इस पे। अब आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में कितना मजा आप लोग को आता है। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो ये देखेंगे जो है क्वेश्चन, जो कल का जो होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन, उसको जो है सबसे पहले हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को। जो कमेंट कर दिए होंगे बना करके उनको बहुत अच्छा, कि जो है समझ में उनको पहले से ही आ गया था। लेकिन जिनको से नहीं बना था उनको हम अब बताने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट कर लें आप लोग। क्या नोट, तो यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। और भी कुछ याद रखना है आपको। बताइए कि एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटा होता है। ठीक है, बताइए कि 1 घंटा में जो है कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। इसको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे ढंग से इसको। देखिए यहाँ पर एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा में जो है कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जो है कितना सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 1 सेकेंड में जो है यहाँ पर, सॉरी, 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में जो है कितना मिली सेकेंड होता है, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। 1 सेकेंड में जो है कितना मिली सेकेंड होता है, आप लोग जो है बताएंगे। मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड कितना होता है, आप लोग जो है इसको जो है बता कमेंट में जो है कमेंट कर देंगे कि 1 सेकेंड में जो है कितना मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड होता है। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है, 1000 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया इसको जो आप लोग नोट कर लेंगे सबसे पहले। अब चलते हैं क्वेश्चन पर हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, कि बताइए कि यहाँ पर दिया गया कि 5 लीटर का 8% जो है कितना होता है, 5 लीटर का 8% कितना होता है। लेकिन कल जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसमें क्या था, कि यहाँ पर लीटर दिया हुआ था, तो ऑप्शन में भी हमारा लीटर ही दिया हुआ था। वहां पर जो है यूनिट का कन्वर्जन नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ दिया हुआ है लीटर, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, मिलीलीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है यूनिट का क्या कर दिया है, वो कन्वर्जन कर दिया है। यानी अगर हम लीटर में आंसर लाते हैं तो हमारा जो है गलत होगा। हमें आंसर किस में लाना होगा, तो मिलीलीटर में आंसर लाना होगा। तो सबसे पहले इस जो लीटर है उसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करने होंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने होंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कि 5 लीटर में जो है कितना मिलीलीटर होगा।
5 लीटर में कितना मिलीलीटर होंगे। यहाँ पर समझिए 1 लीटर में यदि 1000 मिलीलीटर होता है तो बताइए कि यदि हम 1 की जगह अगर हम 5 रख दें तो 1 लीटर में 1000 तो 5 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएंगे, तो 5000 मिलीलीटर जो है हो जाएंगे। आया समझ में। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर। अब कह रहा है कि बताइए इस 5000 का जो है 8% कितना होगा। यानी कि इस जो 5000 है इसका जो है का मतलब बताए थे कल कि गुना होता है 8%। 8% जो है कितना होगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 5000 लिखेंगे गुने 8। बताएं परसेंट जब भी हटता है तो 1/100 से गुना होता है या तो बटा में 100 आ जाता है, वही बात है, सेम बात है, यानी बटा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 पचके 40 और 1 जीरो और है यानी कि कितना हो जाएगा, तो 400 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में आंसर आएगा क्योंकि हम यहाँ पर किस चीज का वैल्यू रख रहे हैं, मिलीलीटर का। यदि हम लीटर का वैल्यू रखते हैं आंसर लीटर में आता, मिलीलीटर का वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, चाचा जी आंसर है इसका। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाले हैं आप लोगों को, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आराम आराम से सीखते चलेंगे। ठीक है, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अभी तो स्टार्ट है, बाकी आगे चलते हैं, बढ़िया से आप लोगों को जो है दिखाते हैं और भी क्वेश्चन कौन। अब देखेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है। अब जस्ट उसी टाइप पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे ही जो है ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों को। तो देखिए तो यहाँ पे कहा है कि 2 किलोमीटर का 15% जो है कितना होगा। यानी कि यहाँ पर जस्ट वही चीज ध्यान देना है, क्या जस्ट जो पिछले क्वेश्चन में हम ध्यान दे रहे थे कि यहाँ पर जो देखिए तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में किलोमीटर, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है हर जगह क्या दिया गया है, मीटर में। तो अगर हम किलोमीटर में बनाते हैं तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा भूल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर जो है का 15% क्या होगा। क्या हम इससे बनाएंगे तो सही होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया है, निकालना हमें क्या है, मीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएं कि बताइए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कहते हैं। तो किलोमीटर को जो है हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो मीटर जो है ऊपर होता है, किलोमीटर जो है नीचे होता है। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी कि कितना होता है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। अभी बताए थे कि किलोमीटर नीचे है, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो से गुना करेंगे, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। तो यहाँ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 2 गुने 1000 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 2000 मीटर जो है हो जाएगा। यानी ये आंसर नहीं आया अभी, इसका कह रहा है कि 15% जो है क्या होगा। यानी कि जो है 2000 मीटर का जो है 15%। अब बताएं कि 15% परसेंट जब भी हटता है बटा में 100 आता है, यानी 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि जिसका आंसर आएगा क्या आएगा, 15 दूनी के 30 पर 1 जीरो और है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 300 मीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। तो इसका जो आंसर कौन होगा, तो 300 मीटर, बी फॉर बाहुबली जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब और जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो अब देखिए 5 और छठा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा जो है लेवल को जो है अलग करते जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब जो है यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर एक क्वेश्चन सीखे, दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर ही है। अब आगे जो है हम यहाँ पर इसे जो है चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे जो है कि क्या हम लोग को जो है आगे और पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या दिया हुआ है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज हमारा याद रखेंगे क्या, कि जिसके बगल में का हो, जिसके बगल में क हो उसको जो हम लोग नीचे रखते हैं। जैसे में पूछे यहाँ पर बोला कि 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 12 घंटा जो है वो 3 दिन का जो है कितना प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत है यानी कि फ्रैक्शन को जो है
परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100% से गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 100% से गुना करेंगे। यानी क्वेश्चन का जो कहने का मतलब इसमें है वो क्या है कि 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना प्रतिशत है। यानी 12 घंटे बताएं कि जिसके बगल में का लगा हो उसको जो है सीधे हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे। जिसके बगल में का नहीं लगा हो उसको लिखते हैं ऊपर में। यानी 12 घंटे लिख दिए कहाँ, ऊपर। 3 दिन का के बगल में 3 दिन था उसको कहाँ लिख दिए, नीचे। और बोला कि कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट का मतलब 100% से गुना कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप सोल्व करने जाएंगे तो आंसर इसका गलती आने वाला है। अब आंसर गलती कैसे आने वाला है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घंटा में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिन में। तो यूनिट हमेशा सेम जो है सेम को काटता है, अलग अलग को नहीं काटता है। तो चाहे तो आप घंटा को दिन में बदल लें या तो आप दिन को घंटा में बदल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए कि हम अभी बताएं कि एक दिन में जो है कितने घंटे होते हैं। एक दिन में जो है कितना घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है बिल्कुल। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो बताइए कि एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में कितना घंटा, तो 3 दिन में जो है कितना घंटा हो जाएगा, तो 3 दिन में 3 गुने 24 से गुना कर देंगे, यानी 24 दिया के 72 घंटा जो है यहाँ पर होगा। 3 दिन में कितना घंटा, तो 72 घंटा। यानी अब इस 3 दिन की जगह हम कितना लेंगे, 72 घंटा लेंगे। यानी ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 12 घंटा, और नीचे क्या आएगा, तो 3 दिन के बदले हम क्या लेंगे, तो 72 घंटा लेंगे। और गुना में कितना कर देंगे, तो 100% से गुना कर देंगे। आया बात समझ में, आ, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए तो ये घंटा तो घंटा खत्म हो गया। 12×6 = 72, 3 दूना के 6, 50 दूना के 100। या तो नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, भागा देकर निकाल लेते। यानी अगर हमको यहाँ पर आ गया क्या चीज, तो ऊपर में आया 50 और बटा में कितना आया 3। यानी 50/3% को हम लोग बताएं कि बटा को जो है हम लोग पूर्णांक में लिखने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि इसको पूर्णांक में जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें इसे भागा दिया जाता है। यानी कि कितना लिखेंगे, तो 16×3 = 48। शेष कितना बचा, तो ऊपर लिखा जाता है 2 और बटा में 3। यानी कि 16.2/3% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी पूछा यहाँ पर क्या कि बताइए कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो 16.2/3% जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है 16.2/3। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन हम यहाँ लिख नहीं पाए। तो ऑप्शन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16.2/3% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब जस्ट जो है इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, क्या बताएं कि जिसके बगल में क हो उसके पहले वाला को जो है हम नीचे रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए, तो कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत जो है 2/3 है। ठीक है, क वाला ही क्वेश्चन है। यानी जिसके बगल में क हो उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, नीचे रखते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर किसको लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 2/3 को ऊपर लिखेंगे। जिसके बगल में क हो उसको कहाँ लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे 1/3। और कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, प्रतिशत जहां भी कह दिया कि कितना प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100% से उसको गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100% से जो है गुना हो जाएगा। हो गया क्लियर कि यहाँ तक जो है क्या होगा, तो 100% से वहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए काटने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को काट के बता दें, लेकिन यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आप लोग को सीखना है तो सिखाएंगे अच्छे ढंग से। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 2/3, बटा में लिखा हुआ है 1/3। यानी इसके भागा में ये लिखा हुआ है। कभी भी जब देखिए तो इसके बटा में लिखा हुआ है, बटा का मतलब भागा ही होता है। कभी भी जब भागा जब गुना में जाता है तो क्या होता है, यदि 1/3 लिखा है तो गुना में जाकर ही हो जाएगा 3/1। क्या बताएं, कभी भी कोई भी अंक जब भागा में लिखा हो उसको गुना में लिखेंगे तो जो है डायरेक्ट जो है पलट जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए तो क्या लिखेंगे, 2/3 तो ऊपर में लिखा हुआ था, ये है भागा में। भागा में है तो इसको यदि हम गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा अपने के। यानी कि 1/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आकर के 3/1 हो जाएगा। आया बात समझ में, भागा से गुना में जैसे कन्वर्ट करते हैं
तो ये जो है आपस में उलट जाता है, यानी 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब जो है यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट जब क्वेश्चन में आ जाए तो पलटने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम समझाते हैं क्या करना है। कभी भी यदि नीचे को, जब ऊपर में 2 अंक नीचे में 2 अंक दिया हो, तो नीचे को नीचे वाला काट देता है, ऊपर को ऊपर वाला काट देता है। क्या बताए, नीचे को नीचे वाला काट देता है, ऊपर को ऊपर वाला काट देता है। यानी यहाँ पर काटेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बच गया, तो 2/1 और गुना में बचे कितना, 100%। किसी भी अंक के बटा में यदि 1 हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 2/1 गुने 100% के मतलब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं कि 200% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आया समझ में सबको? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज अथी कमेंट कर देंगे कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे ढंग से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा। अब और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अगला, कि यहाँ पर देखिए अब कुछ जो है लेवल जो है अलग हो गया है, क्वेश्चन का जो है वहां से अलग लेवल बदल गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का 26% बराबर 832 है, तो एक्स का जो है 30% कितना होगा। यानी अब जो यहाँ से लेवल आप लोग को मिलने लगा थोड़ा सा जो है उससे ऊपर का। यानी कि इसको जो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताएं कि का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। यानी कि जो एक्स का 26% 832 है, यानी एक्स है तो एक्स लिखेंगे, का मतलब गुना 26%, परसेंट जब भी हटा है तो बटा में क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 26/100 बराबर में कितना है, तो 832 है। आया समझ में कि एक्स का 26% जो है 832 है। तो पूछा क्या है कि बताइए कि एक्स का जो है 30% कितना होगा। अब एक्स का 30% निकालने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि एक्स का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो वो एक्स जो है वो मिलेगा कहाँ से, वो एक्स जो है हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक्स निकाल के हम इसके जगह रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का 26% 100 है, मतलब 26% 832 है, तो कह रहा है कितना कि एक्स का 30% क्या होगा। तो इसको काटेंगे, तो यार देखिए सबसे पहले एक चीज और काटने के लिए बताते हैं। कभी भी बराबर दिया रहे, कभी भी बराबर दिया रहे तो क्या करते हैं, काटते हैं डायरेक्ट, ऊपर से ऊपर कटता है। लेकिन कभी भी गुना दिया रहे तो तिरछा तिरछी कटता है, ऊपर से ऊपर गुना होता है। गुना में तिरछा तिरछी काटता है, लेकिन बराबर में जो है सामने सामने कटता है। यानी देखिए बराबर है बराबर है, यानी कि इससे जो है ये कट सकता है, लेकिन इससे जो है यहाँ पर रहता कोई तो नहीं कट सकता था, क्योंकि गुना में हमेशा तिरछा तिरछी कटता है, बराबर में हमेशा सोजा सोजी कटता है। ठीक है, इसको यदि हम काटते हैं तो 26 से काटेंगे, 26 दिया के 78, बचे क्या 5 यानी 52, तो 26 दूना के 52, यानी एक्स का जो वैल्यू है, एक्स में जो है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में कितना बचा एक्स, नीचे कितना बचा 100, बराबर यहाँ पर कितना बच गया 32। अब एक चीज और सिखाते हैं कि कभी भी गुना में जो है गुना ऊपर से ऊपर होता है और काटता तिरछे तिरछे है, लेकिन बराबर में काटता ऊपर से ऊपर है, लेकिन गुना कैसे होता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है। यदि यहाँ पर बराबर दिया हुआ है तो एक से ऊपर है, बराबर बराबर दिया हुआ है तो गुना कैसे होता है, तिरछा तिरछी होता है। यानी 32 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 जो है एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि बताइए कि इसी एक्स का जो है 30% जो है कितना होगा। यानी पूछा है कि एक्स का जो है 30% जो है वो कितना होगा। यानी एक्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया, तो 3200 मिल गया, का 30%, यानी कि परसेंट जब भी हटता है तो बटा में क्या आता है 100 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो 32 दिया के कितना होता है, तो 96 होता है, और यहाँ पर एक जीरो और है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 960 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्वास करते हैं कि इतना जो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो है पढ़ाई अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका आप लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो और जो है इसी पर और क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जस्ट उसी पे है जो पीछे वाला हम बताएं अभी, जस्ट उसी पे डिट्टू क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें जो है लेंथ बढ़ा दिया इधर क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 17/7/2023, यानी 7वां महीना 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताएं जस्ट उसी पे। तो ये क्वेश्चन जो है आज के लिए जो है आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, और इस क्वेश्चन को जो है बना करके इसका आंसर जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हमारा हर वीडियो में जो है एक होमवर्क होता है, उसको जो है आप लोग को बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो होमवर्क तो बनाना पड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में है, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और अगले क्लास में जो है जिनसे बन जाएगा उनसे बहुत अच्छा, नहीं बनेगा उसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले क्लास में जो है सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी का होगा उसमें, और इसी के कॉन्सेप्ट को जो है बताया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, पूरा वीडियो अच्छे ढंग से देखे होंगे आप लोग, और अच्छे ढंग से देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट तो जो है क्लियर हो ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो है आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका देंगे। तो अगर पढ़ने का उनको भी मौका देते हैं और वो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, तो जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आप लोग के लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के ये क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं परसेंटेज के अगले क्लास में। और आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।